हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत अभिनंदन आप सभी का अभ्यास पीएससी एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग दिसंबर थर्ड वीक का महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखेंगे जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर आधारित है। बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। तो इसी तरह से मैं लगातार आप लोग के लिए करंट अफेयर शो की क्लास लेकर आया हूँ। आप लोग निरंतर हमेशा पढ़ते रहिए। करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, खासकर यूपीएससी एग्जामिनेशंस में। लगभग 32-33 क्वेश्चन तो करंट अफेयर से ही आते हैं, और अगर स्टेट पीसीएस की बात करें तो उसमें भी 10 से 12 क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो जितने भी एग्जाम है उसमें करंट अफेयर्स का एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो बिल्कुल आप लोग इस सेशन को लगातार पढ़ते रहिए, और लगातार मैं वीडियो लेक्चर आप लोग के लिए करंट अफेयर्स शो पर लेकर आऊंगा। वीकली लेकर आ रहा हूं, अभी वीकली लेकर आ रहा हूं। उसके बाद पर डे प्रतिदिन की घटनाएं हम लोग देखेंगे। अभी हम कम से कम वीकली पढ़ते हैं, तो आप लोग निरंतर पढ़ते रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं वीडियो लेक्चर अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन हमेशा अपडेट मिलता रहे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं दिसंबर थर्ड वीक का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर पहला स्क्रीन पर आप लोग का ये रहा। देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन कहता है कि किस भारतीय को हाल ही में ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस सम्मान मिला है? ऑप्शन ए है गौतम अडानी जी, बी ऑप्शन अनिल अंबानी, सी ऑप्शन रतन टाटा, और डी ऑप्शन है अजीज प्रेम जी। क्या लगता है, क्या आंसर हो सकता है? जी हाँ, सही आंसर है सी ऑप्शन रतन टाटा। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय मूल के युवा को यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ 2020 का पुरस्कार मिला है? आप लोग का ऑप्शन है जयंत राघव, बी ऑप्शन कृष्ण राव, सी ऑप्शन है रविंद्र चोपड़ा जी, और डी ऑप्शन है विद्युत मोहन। तो क्या लगता है आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर है डी, विद्युत मोहन। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? पहला ऑप्शन है ए 103, बी ऑप्शन 109, सी ऑप्शन 111, और डी ऑप्शन 117। कौन सा स्थान मिला है, क्या लगता है? इसका सही आंसर है 111, 111। जी हाँ, इस टाइप क्वेश्चंस बिल्कुल आते ही हैं आप लोग के एग्जाम में, इस टाइप क्वेश्चंस आते ही है। चलिए आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी मोहम्मद आमिर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? ए है पाकिस्तान, बी ऑप्शन इंग्लैंड, सी ऑप्शन भारत, और डी ऑप्शन है अफगानिस्तान। किस देश के खिलाड़ी हैं बताइए मोहम्मद आमिर जी? ये है पाकिस्तान के खिलाड़ी। चलिए, इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता है? पहला ऑप्शन है लियोनल मैसी, एडन हैजार्ड, रॉबर्ट है, सी ऑप्शन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इसका सही आंसर है सी को आप लोग लगा दीजिएगा, रॉबर्ट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू किया है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन गुजरात, और डी ऑप्शन हरियाणा। क्या लगता है आपको? इसका सही आंसर है वह है उत्तर प्रदेश, यूपी। बी ऑप्शन लगा दीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रति वर्ष अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग के ऑप्शन है ए 18 दिसंबर, बी ऑप्शन 19 दिसंबर, सी ऑप्शन 12 दिसंबर, और डी ऑप्शन है 16 दिसंबर। सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? इसका सही आंसर है 18 दिसंबर को। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का शिलान्यास किया? कहां किया है बताना है आप लोग को। ऑप्शन ए गुजरात, बी ऑप्शन राजस्थान, सी ऑप्शन असम, और डी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर है गुजरात, ए ऑप्शन लगा दीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन व्यक्ति हाल ही में एशिया प्रशांत प्रसारण संघ एबीयू के उपाध्यक्ष बने हैं? ए ऑप्शन है रीना कुमारी सिन्हा, बी ऑप्शन है प्रीतम कुमार सिंह, सी ऑप्शन है शशि शेखर वेम्पति, और डी ऑप्शन है आराधना चोपड़ा। सी ऑप्शन सही है शशि शेखर वेम्पति। आइए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन ए है 129, बी ऑप्शन 131, सी ऑप्शन है 136, और डी ऑप्शन है 143।
इसका सही आंसर है बी ऑप्शन 131। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन जनरली आता ही है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में विजय दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 15 दिसंबर को, बी ऑप्शन है 16 दिसंबर को, सी ऑप्शन है 17 दिसंबर को, डी ऑप्शन है 14 दिसंबर को। आप कमेंट इसका करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे तुरंत कमेंट कीजिए। चलिए आइए देखते हैं। हाल ही में कौन तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है? पहला ऑप्शन है नंदनी चौबे, बी ऑप्शन रेशमा खान, सी ऑप्शन है जोया अहमद और डी ऑप्शन है हिमा कोहली। सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है डी ऑप्शन हिमा कोहली। आइए देखते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने रामानुजन पुरस्कार 2020 जीता है? ए ऑप्शन है डॉक्टर जोनाथन रीड, बी ऑप्शन है डॉक्टर कमलकांत वर्मा, सी ऑप्शन है डॉक्टर कैरोलिना राजू और डॉक्टर पायल सांगवान। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन डॉक्टर कैरोलिना राजू। आइए देखते हैं नेक्स्ट, बढ़ते हैं। आरबीआई ने हाल ही में किस शहर में स्वचालित बैंक नोट प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? ए ऑप्शन है मुंबई, देहरादून, सी आगरा, डी ऑप्शन है जयपुर। इसका सही आंसर है जयपुर। आइए देखते हैं, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के जींस टी शर्ट पहनने पर रोक लगाई है? कौन सा सरकार है, कौन से स्टेट का सरकार है जिसने जींस और टी शर्ट पहनने पर रोक लगा दी है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका। तो चलिए आप मुझे इसका आंसर कमेंट करेंगे। हाल ही में किसने अबू धाबी ग्रांड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है? लुइस हैमिल्टन, ये ऑप्शन है, बी ऑप्शन है मैक्स वर्स्टैपेन और सी ऑप्शन है वाल्टेरी बोटास और डी ऑप्शन है सेबेस्टियन वीटल। इसका सही आंसर है दोस्तों वह है मैक्स वर्स्टैपेन। तो ये था बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दिसंबर 3rd वीक का। तो बिल्कुल आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहना है आप लोग को निरंतर। और ये आप लोग का 14 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं थी उसका ये करंट अफेयर है। तो अगर इसका आपको पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मुझे आप लोग व्हाट्सअप कर देंगे मेरे नंबर पर 9713650310 पर। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, वहां से आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। एक नया ग्रुप बनाया हूं करंट अफेयर्स ग्रुप का, तो मैं आपको उसमें प्रोवाइड करा दूंगा ये पीडीएफ को। तो बिल्कुल आप लोग यहाँ से एक बार पढ़ लीजिए इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से। तो चलिए अब नेक्स्ट डे मैं आप लोग के लिए फिर से एक नई करंट अफेयर वीकली लेकर आऊंगा। तब तक आप घर में सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और याद रखिए अगर आप फॉर्म को नहीं भरे हैं तो बहुत सारे फॉर्म जो आप लोग नहीं भरे हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो का भरना चाहते हैं, जिसका एज है तो वो भर सकते हैं। सीजीपीएससी प्रीलिम्स है, यूपीएससी का भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है फिर भी लेकिन है उसका एग्जाम 27 जून 2021 को भर दीजिएगा। और भी एसएससी सीजीएल का आ गया है तो उसका भी भर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में। थैंक यू।